अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते चलें जी लाइक ऑपरेटर के वाले से। ठीक है कि लाइक ऑपरेटर हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो उसमें हमने देखा था जी कि हम लाइक की क्यूरी को यूज़ करते हुए फर्स्ट कैरेक्टर लाइक लास्ट टाइम का हमने लिया था। वो उसके केस में जितनी भी उस कैरेक्टर के केस में जितनी भी रोज़ हैं स्टार्टिंग में, इसके पहला कैरेक्टर अगर लेट्स सपोज मैंने ए टाइप किया है, तो उसके केस में जितने भी लास्ट नेम पे फर्स्ट जो कैरेक्टर ए आ रहा है वो सारी की सारी वो रो रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो उसके अलावा हमने अंडरस्कोर से भी चेक किया था। ठीक है, तो आज हम ज़रा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे काम करते हैं जी। तो मैं यहाँ पर करता क्यों जी, यहाँ से सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ जी अपना माई दोस्तों। ये मेरे पास आ रहा है जी हमारी लास्ट वाली क्वेरी। या दोस्तों हम करते हैं कि हाँ जी ये क्वेरी हम लिखते हैं जी, जो कि हमने लास्ट में लाइक क्वेरी कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि मीन्स के 5 अंडरस्कोर के केस में हमें डाटा मिल रहा था और 4 के केस में हमें डाटा नहीं मिल रहा था। तो हम करते क्या जी, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक और वैल्यू लिखते हैं जी बी। उसके बाद यहाँ पर क्वेरी को चेक करते हैं, 1 अंडरस्कोर 2 3 और ये 4, ये है जी 5 में। यहाँ पर इसको करता हूँ ज़रा खत्म। इसको अब ज़रा यहाँ से रन करते हैं। क्या है जी, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम कस्टमर। ओके, ओह सॉरी, यहाँ से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, बी पहले करेक्टर, उसके बाद ये 4 अंडरस्कोर, उसके बाद लास्ट 1 वाई। तो ये मेरे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस का। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जी, सिलेक्ट स्टैटिक टेबल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कस्टमर्स वेयर। ठीक है दोस्तों, कोई कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉलम कस्टमर। यहाँ पर वेयर जो कॉलम है वो हम ले लेते हैं, वेयर कॉलम नेम सेम है, लास्ट नेम ले लेते हैं लास्ट। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं जी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब जो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है सेम एज इट इज़, या क्या लें कि हम लाइक की क्वेरी की तरह भी काम इससे करवा सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जी। मैं यहाँ पर सिंपल एज इट इज़ ये लिखता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ले लेता हूँ जी FIELT फील्ड। FIELT फील्ड मैंने कि ये फील्ड क्या लें कि एक नाम था ब्रश फील्ड। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका लास्ट वाला जो FIELT फील्ड है ना, वो वाला क्या लें स्पेलिंग ले लिया, और इसके बाद जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये सिर्फ एक रो आएगी ब्रश फील्ड की। ठीक है, तो अब ज़रा थोड़ा सा इसको लाइक की क्वेरी बनाते हैं। तो लाइक की क्वेरी बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास दो ऑपरेटर रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं। एक होता है कैरेट, कैरेट ऑपरेटर शिफ्ट और कीबोर्ड का 6 जो साइन है उससे आता है। कीबोर्ड का जो 6 है न्यूमेरिक का की है उससे आता है शिफ्ट प्लस 6। ठीक है, तो ये मैं कैरेट जैसे ही एंटर करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो एफ से हो जिसका। ठीक है, या फील्ड ये जो पूरा एक मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टर मीन्स के नेम फील्ड से हो स्टार्ट, तो वो वाला सारा का सारा डाटा दिखा दे। अब मैं यहाँ से दोस्तों इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका स्टार्टिंग फील्ड से हो। यहाँ पर मैं ज़रा आपको दिखाता भी चलो, सिलेक्ट कस्टमर में देखा लास्ट नेम में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका फील्ड से हो। ठीक है, और इसके केस में हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं एंड वाला। मैं यहाँ पे शिफ्ट और 4 जो कीबोर्ड का की है उसको प्रेस किया मैंने। उसके बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा कि कोई भी ऐसा मीन्स के लास्ट नेम पे कोई ऐसा नेम हो जिसके लास्ट में फील्ड का डिजिट आ रहा हो या फील्ड आ रहा हो। मैं इसको दोबारा रन किया तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही रो आ रही है ब्रश फील्ड की। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया जी इसको लाइक की क्वेरी
की तरह भी काम करते हैं। और इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ दी, लाइक मैंने जस्ट सिंपल फील्ड दिया था, तो फील्ड के केस में भी इसने मुझे डाटा ला के दिखा दिया था। ठीक है, इसी तरह आप मैं यहाँ पर एक मतलब दोबारा से सिलेक्ट के स्टेटमेंट रन करता हूँ। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फील्ड ही दें। यहाँ पर आप मैक भी दे सकते हैं, कैरी भी दे सकते हैं, इसका कोई भी नेम आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में आप और का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और लगाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैक। मैं कह रहा हूँ जी मेरे इस पूरे टेबल में इस कॉलम के अंदर जो जहाँ पर आपको फील्ड मिले वो वाली रो, और जहाँ पर आपको मैक मिले वो वाली रो डिस्प्ले करवा दो। मैं यहाँ से दोबारा से ये क्वेरी रन की, तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मैक वाली और ब्रश फील्ड वाली मेरे पास आ रही है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर दोबारा अगेन और को यूज़ करता हूँ। ले यहाँ पर डाटा देख लेते हैं जी। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ रोज, यहाँ पर यहाँ ट्वीट लिख देता हूँ मैं, ट्वीट। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्वीट, इसको ये वीडियो बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये देखो 3 रोज आ गई। दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं हमने लाइक की भी यूज़ की, उसके अलावा इसमें और ऑपरेटर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। और इसके अलावा एक और मज़ीद चीज़ कि मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता चलूँ। मैं सबसे पहले पूरे की पूरी मीन्स के स्टेटमेंट चला लूँ, पूरा का पूरा डाटा देख लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कहते हैं जी हम 2 से 3 वैल्यूज़ को मिला के मीन्स के क्वेरी लिखें। लाइक लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पर ना एक क्वेरी बनाता हूँ दोस्तों। मैं इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ या इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये ज़रा क्वेरीज अपनी जो मैंने की थी वो सारी की सारी यहाँ पर एज इट इज़ कमेंट कर देते हैं। हमने यहाँ पर कैरेट की थी। ठीक है जी, स्टार्ट विद कैरेट है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर डॉलर साइन की क्वेरी की थी कि एंड पे जिसके ये डॉलर साइन हो। ठीक है, और अब मैं दोस्तों एक क्वेरी करने लगा हूँ वेयर लास्ट नेम। ठीक है दोस्तों, रेगुलर एक्सप्रेशन एज इट इज़। और अब मैं यहाँ पर करने के लगा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 चीज़ों को मिला के मैं इसके 2 ऐसे करैक्टर जो कि बार बार मिलते हों उनको मिला के मैं क्वेरी लिखूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी GIM, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी E। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया जी, जहाँ पर भी आपको इस टेबल के अंदर इस कॉलम के अंदर GE मिले वो वाली रो मिल जाए, IE मिले वो वाली रो मिल जाए, या ME मिले वो वाली रो मिल जाए। अब इसको ज़रा दोस्तों सिंपल रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये आप इस केस में आपको मिल रहा है GE। ठीक है, और इस केस में मिल रहा है I और E, फील्ड के केस में FIE फील्ड। ठीक है, तो M के केस में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मरतबा दोबारा से इसको रन करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ GIM, एक और ले लेते हैं GR ले लेते हैं ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह हो सके। मैंने यहाँ पर एक दोस्तों क्या लें कि एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें GIMR आ रहा है। अब ये कैसे चेक करता है, ये एक्चुअली यूँ चेक कर रहा है कि इस पूरे लास्ट नेम के अंदर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लास्ट नेम का कॉलम लिख रहा हूँ, लास्ट नेम, इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड लेट्स सपोज GE हो या IE हो या ME हो या RE हो, वो वाली रोज मुझे डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, मैं यहाँ पर अब इस क्वेरी को रन करता हूँ। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मेरे पास आ रहा है RE में मैक कैफरी। ठीक है, ब्रश फील्ड में IE आ रहा है और बोगी में GE आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा स्टार्टिंग पे। अब मैं कहता हूँ जी
पहला वर्ड मीन्स कि यहाँ से जी ई हो, मैं यहाँ पर ये भी इस तरह भी क्यूरी कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ जी ई जी हो, लाइक ई आई हो या ई एम हो या ई आर हो। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर इस केस में मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल। दोबारा इसको रन करता हूँ, हम देखते हैं ई के नाम से ई एल एक ले लेते हैं, यहाँ पर एक एल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको 200 रन करते हैं तो मेरे पास आना चाहिए ब्रश फील्ड का रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल। ये देखिए ब्रश फील्ड के केस में ई एल आ रहा है और ट्विटर के केस में ई एल आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने डिफरेंट तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट की। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक और मज़ीद ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम मूव ऑन करेंगे जॉइंस के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें। ठीक है, ताकि मैं आपको उस बात का आंसर दे सकूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।